नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। नौशहरा में सेना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, बल्कि उच्च अधिकारियों ने नायक जदुनाथ सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान कई और शहीद जवानों को याद भी किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई और इस दौरान सेना के कई अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। 6 फरवरी है, नौशेरा डे मनाया जा रहा है, जिसके अंदर हम नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और उसी उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पर एक मेडिकल कैंप, जिसके अंदर सारी एक वैन आई है श्री माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल से, जो ईसीजी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। आई कैंप लगा है, डेंटल कैंप लगा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक किवानी सोसाइटी आए हैं दिल्ली से, जो लोगों को यहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्स दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर, ताकि हम इन लोगों को यहाँ पर अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश के हर एक संस्थान को यह राजनीतिक दल तहस नहस करने में जुटा है। इसी तरह की कोशिश कश्मीर में परिसीमन के जरिए की जा रही है। बीजेपी देश को गॉडसे के हिंदुस्तान में तब्दील करने का प्रयास कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने दिल की बात कहने का भी अधिकार नहीं है। परिसीमन आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इससे बीजेपी अपने निर्वाचन क्षेत्रों को मजबूत करना चाहती है। उनका मकसद बहुसंख्यक समुदायों को शक्तिहीन करना है। बजट के बारे में उन्होंने कहा है कि इसमें आम इंसान को कुछ नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने किसानों के बारे में कुछ नहीं किया। मध्य वर्ग को भी निराशा हाथ लगी। लिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है, उसको लेके हमें कोई हैरानगी नहीं है। पीडीपी का पहले ये कहना था कि हमें शक है, हमें खदशात हैं कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है, ये बीजेपी का एजेंडा आगे चलाने के लिए है। इन्होंने कानून की पासदारी, आईन की पासदारी, किसी की पासदारी नहीं की है। सब कुछ तहस नहस करके रखा है। और इनकी कोशिश है जो बीजेपी के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको मजबूत करके, जो खासकर यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो राजौरी में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो चिनाब वैली में है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको जो है डिसएम्पावर किया गया। जम्मू कश्मीर की संसदीय और विधानसभा सीटों के संबंध में परिसीमन आयोग ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजनीतिक दल के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया और उनमें से अधिकांश इस आयोग के जरिए प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इस मामले में जिला युवा अध्यक्ष एनसी मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि हमें बारामूला संसदीय सीट के साथ जोड़ा जा रहा है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है, और कहा है कि बारामूला बडगाम से बहुत दूर है और यह केवल समस्याओं में इजाफा होगा, उनका समाधान नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि वह डिवकॉम, एलजी, जेके, पीएम मोदी और से अनुरोध कर रहे हैं गृह मंत्रालय इस मामले को गंभीरता से देखे और जरूरत पड़ने पर वास्तविक बदलाव लाए। डिलिमिटेशन के बारे में आपने सवाल किया, ये हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है और हम भी इसी शर्त पे इस पर कंडम कर रहा है कि जो इन्होंने फैसला किया ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोकसभा की बात करेंगे। पहले लोकसभा हमारी श्रीनगर से बडगाम तक 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अब इन्होंने क्या फैसला किया, बडगाम से हमें बारामूला के साथ रखा गया। बारामूला यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। क्या सरकार ये रोज दावा कर रहा है कि हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं? क्या यही है लोगों के हित में काम? ये सरासर लोगों के साथ नाइंसाफी है। बडगाम डिस्ट्रिक्ट को 2 हिस्से में तकसीम कर दिया, खान साहब एक साइड, बडगाम बीरवा एक साइड। मुझे लगता है कि ये बडगाम और बीरवा के लोगों के साथ जबरदस्त नाइंसाफी। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसद की सीटों के पुनर्गठन के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट ने प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है और इस रिपोर्ट को बीजेपी की रिपोर्ट बता रहा है। चुनाव आयोग के जरिए बनाए गए परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अपने सदस्यों के साथ साझा की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अमीन भट्ट और डीडीसी अध्यक्ष रामबम जिला शमसदा शांत समेत परिसीमन आयोग की मसौदा रिपोर्ट का विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने विरोध किया है कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है उसका जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर का एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नहीं रहेगा। तो हम ये पहले तो हम ये कह रहे थे कि जो अरनास का एरिया है नेचुरली वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो वो गूल से कट जाएगा, लेकिन जो गूल संगलदान सब डिवीज़न है जो डिस्ट्रिक्ट रामबन में है, हमारा सभी सेक्शंस की तरफ से सभी पार्टीज़ की तरफ से किश्तवाड़ के अंदर जो है अपने रिप्रेजेंटेशंस पेश की, अपने ऑब्जेक्शंस पेश की। वहाँ पर हमने यही कहा कि गूल संगलदान सब डिवीज़न जिसमें हम डिमांड करते हैं कि कुछ रामबन का एरिया मिलाया जाए और कुछ बनिहाल का एरिया मिलाया जाए, जो बिल्कुल एडजॉइनिंग टोपोग्राफी उसकी बनती है, उस लिहाज से हमने डिमांड दी थी कि गूल और गांधरी के नाम पे हमें नई कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। और जम्मू में कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट नगमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नगमा ने कहा है कि जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही सिर्फ देश का भला कर सकती है। वो 70 साल में जो भी कांग्रेस ने देश की धरोहर बनाई है वो सारा कुछ तो बीजेपी ने बेच दिया है या प्राइवेटाइज कर दिया है। तो ऐसा क्या है जो बीजेपी के पास है जो बीजेपी बता पाए कि हमने इस देश के लिए किया है, सिवाय कि ये कि 1 लाख का चश्मा, पता नहीं कितने लाख की गाड़ी, कितने करोड़ की गाड़ी में मोदी जी चलते हैं और कितने हजारों करोड़ की फ्लाइट में वो बैठते हैं और कितने लाखों की सूट पहने हैं उन्होंने। तो इससे गरीबों का क्या फायदा हुआ है या गरीबों की रेखा के नीचे जो लोग को धकेला जा रहा है उनका क्या फायदा हो रहा है। तो ये सारी चीजें, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि देश में अमन और शांति बरकरार रहे, जो कि आज के अगर डेट में मोदी जी के शासन में अगर हिंदू ही अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं तो इससे बड़ा नाकामयाबी की निशानी मैं नहीं समझती कि। और जम्मू में यूटी के ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सरकार की ओर से केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई राहत पर चर्चा की गई। इस दौरान इन लोगों ने सरकार के कई फैसलों का विरोध भी किया। हमें पिछली प्री बजट मीटिंग में हमें आश्वासन दिया था सरकार ने कि हम आपको एक मेगा पैकेज देंगे। आप देखिए 6 महीने का टैक्स हमें सरकार ने हमें वेट करते करते हमारा 3 साल का टैक्स हमें वो चढ़ गया। आप मुझे बताइए, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही सवाल पूछूंगा, क्या 3 साल का जो हमारा टैक्स है अभी हमारे पास गाड़ी चलाने के लिए डॉक्यूमेंट भरवाने के लिए पैसे नहीं है, तो जब हम 3 साल का टैक्स कैसे पे करेंगे? तो ये हमारे साथ मजाक किया गया है, क्योंकि लखनपुर अभी आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज लखनपुर बंद पड़ा हुआ है, स्कूल कॉलेज जुड़ी बस्तियां सब बंद पड़ी हुई हैं। तो हमारे पास चारा ही कोई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। कुलगाम एसएसपी ने पीएस काजीगुंड के टाउन हॉल में पीसीपीजी बैठक की मेजबानी की। बैठक में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कुलगाम पुलिस के जरिए टाउन हॉल काजीगुंड में पुलिस जनसभा का आयोजन किया गया। एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती, आईपीएस सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने जन प्रतिनिधियों और काजीगुंड सामान्य क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। काजीगुंड की जनता ने एसएसपी कुलगाम का जोरदार स्वागत किया। बातचीत के दौरान प्रतिभागियों ने सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों को उठाया। एसएसपी ने ध्यान से सभी शिकायतों को सुना और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी वास्तविक शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और क्षेत्र के लोगों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। काजीगुंड की जनता से भविष्य में भी नियमित बैठकें करने का अनुरोध किया। ट्रेनिंग अकेडमी में भी पहले दिन यही बोलते हैं, उनको किताबें में यही बोलते हैं। खुद एक कश्मीर में देखा जाए तो हमारा काम एंटी विलेंसी काम है, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सारे मेन चीजें। लेकिन सेलफोन में बहुत खराब चीज थे, लेके आया पूछताछ के लिए, मम्मी पापा को दिखा है इसका, देखो इसका सेलफोन में ऐसे हो रहा है, इसी तरह क्रिमिनल से बात कर रहे हैं। हमें हमारा गांव में हमारा शहर में ये बंदा ड्रग्स भेजने वाला है, इसका नाम दे दो हमको, खत्म। इसके बाद कार्रवाई नहीं होता, आप पूछो।
कुछ लोगों को, कुछ नहीं, बहुत लोगों को डर होते सर हम नाम देंगे लेकिन हमारा नाम एक्सपोज नहीं होना चाहिए। और जम्मू में डीडीसी कुंड शेख गुलजार अहमद और तहसीलदार देवसर अब्दुल राशिद ने सूफी संत हजरत सैयद नूर शाह साहब वाली बगदादी की वार्षिक उर्स व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में तहसीलदार देवसर, नायब तहसीलदार और बीएमओ काजीगुंड समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डीडीसी कुंड शेख गुलजार अहमद ने कुंड घाटी के लोगों से अनुरोध किया है कि कृपया कोविड एसओपी का पालन करें, धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने से बचें। उन्होंने कुंड घाटी के लोगों की सुविधा के लिए निम्नलिखित विभागों पर भी जोर दिया। शाही वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स पाक है, जो 1 फरवरी से 9 फरवरी इंशाल्लाह उर्स मनाया जाएगा। आज तहसील लेवल पे हमने मीटिंग बुलाई। यहाँ तहसीलदार देवसर, इसके साथ साथ नायब तहसीलदार कुंड, SHO कुंड, BMO काजीगुंड, ARTO कुलगाम और उनके साथ साथ उमूरी सार्फिन, RNB, PHE, इन अफसरों को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज जो ग्राउंड पे 7 तारीख से ही शुरू काम की। कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने इंद्रधनुष मिशन के तहत टीकाकरण शुरू किया, जिसमें 2 साल के बच्चे जो नियमित टीका प्राप्त करने में विफल रहे हैं, उनका 3 चरणों में टीकाकरण किया जाएगा। बडगाम सीएमओ डॉक्टर तजमुल ने टीकाकरण अभियान का उद्घाटन करते हुए कहा है कि बडगाम में इस टीकाकरण अभियान के लिए 274 बच्चों का पंजीकरण किया गया है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि यदि कोई बच्चा नियमित टीकाकरण प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसे स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में लाया जाए ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। जस्ट अवेयर द पीपल। 274 बच्चे जो हमने सर्वे की, जिनको किसी वजह से उनको वैक्सीन नहीं लिया है उन्होंने, तो ये 274 चिल्ड्रन बच्चे हैं टोटल। तो ये 3 फेजेस में चलेगा। 7 फरवरी आज का डेट ये इनॉग्रेट हो, मतलब ये आज स्टार्ट हो गया ये मुहिम। 7 फरवरी, 7 मार्च और 4 अप्रैल, ये एक हफ्ता चलेगा। होते हैं, उसके अलावा ये भी चलेगा। इसमें मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा जिसने वैक्सीन रूटीन इम्यूनाइजेशन का मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैक्सीन नहीं लिया है, वो मेहरबानी करके हमारे सेशन साइट्स जो हैं जहाँ पे हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे आएँ और ये वैक्सीन लें। और बढ़ेंगे आगे। जम्मू में उत्पीड़न या किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और लड़कियों की मदद के लिए पुलिस स्टेशन काजीगुंड में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुलगाम SSP डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती और IPS मौजूद थे, जिन्होंने हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। और जम्मू में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, बल्कि कई वाहनों के चालान भी काटे गए। इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। दरअसल पुलिस ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक महिला को रोका तो महिला ने हंगामा करना शुरू कर दिया, बल्कि बीच सड़क पर जमकर ड्रामा भी किया। ड्राइवर का मैं हूँ ना, 4 पैसे पड़ेगा। अनंतनाग में सतर्कता जागरूकता पखवाड़ा शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि लोगों को अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके, बल्कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके। 7 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी तक रहेगा, जिसका हमारा स्लोगन है आपकी हक की बात। तो इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ हमारे डिपार्टमेंट से जो हमारा रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट है, तो ये मेन स्टेक होल्डर है, लोगों के साथ हमारा बहुत करीबी रब्ता है। तो उस बारे में जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले से ही होमवर्क किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने पहले ही इसमें मीटिंग ले ली है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन साहब ने भी इसमें मीटिंग ले ली है। और इसमें जो हमने किया है कि आज जो हमारे यहाँ 17 ब्लॉक है, तो ब्लॉक लेवल पर हमने अवेयरनेस, आज हर ब्लॉक पे अवेयरनेस कैंप हमने किया, जो इस वक्त जारी है।
तो वहीं बांदीपुरा में एक निजी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जेके युवा स्वयं सेवकों की मदद से शिविर का आयोजन हुआ। अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और रक्तदान किया। कार्यक्रम का आयोजन जिला अस्पताल के सहयोग से जेके युवा स्वयंसेवी संगठन और एक निजी अस्पताल ने किया। जो ब्लड ड्राइव हमने बांदीपुरा में किया है, ये एक मेगा ड्राइव हुआ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। चिनाची की ये हमने इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल इन कोलैबोरेशन विद JNK वॉलंटियर यूथ वॉलंटियर्स के माध्यम से हमने किया था यहाँ पे। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात यह है कि एक गुहार पे इतने लोगों ने अपनी कंसेंट दे दी, मतलब बीड के बीड आने लगे कि हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। वजह यह है कि बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है एक बिगड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और ये फैसिलिटीज़ अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं थी। अब ये माशाल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया है। अभी भी इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन तब भी बहुत सारी कमियाँ हमारी बांदीपुरा की पूरी होगी। लेकिन एक बांदीपुरा के पेशेंट को श्रीनगर जाना पड़ता था और रास्ते में उसके क्या हालात होते रहते थे तो वो खुदा ही जानता है। कश्मीर का ताज कहलाए जाने वाले गुलमर्ग में इग्लू रेस्टोरेंट तैयार किया गया है। इसे तैयार करने वाले सैयद वसीम शाह का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट है। इसकी ऊंचाई 73.5 फुट और इसका व्यास 44.5 फुट है। शाह ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आवेदन किया है। जल्द ही गिनीज बुक की टीम आकर इसका निरीक्षण करेगी। यह रेस्टोरेंट पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शाह ने बताया है कि इस बार इग्लू रेस्टोरेंट को तराशने में करीब 1700 लोग लगे हुए थे, जिन्होंने 2 शिफ्टों में दिन रात काम कर इसे 64 दिन में पूरा किया है। तो काफ़ी मेहनत की, उन्होंने खुद भी इसमें काम किया है। हमें यहाँ पे मज़दूरों ने भी बहुत मेहनत की है। काफ़ी दिक्कतें आई हमें पहली, क्योंकि जिस टाइम हमने ये स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया ये 3 दिसंबर को। उस टाइम उतनी बर्फ़ नहीं गिरी थी यहाँ पे, तो हमें क्या अपने लेबर्स को दूर भेजना पड़ता था बर्फ़ को जमा करने के लिए। उसके बाद हम क्रेट्स में उसको जमा करके पानी से एक सेल बनाते थे। आप देख सकते हैं ये सेल्स हमने बनाई हैं। तो फिर हम स्टार्ट कर रहे थे बेस लेवल से। और बढ़ेंगे आगे। विजनाहा में समाज सेवी संस्था एंटी क्राइम टीम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता के जरिए पिछले हफ्ते गांव सैदगढ़ में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता और विजेता टीम के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उसी मैच के दौरान गांव के लोगों ने संस्था के आगे पोल लगाने के लिए मांग की थी। उन्होंने देवस्थान के पास और गाँव की तरफ बिजली न होने की परेशानी जाहिर की थी। एंटी क्राइम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ बात करके 15 से 20 दिन में ही लोगों की सुविधा के लिए खंबे लगवा देंगे। तो वहीं 15 दिन के भीतर ही श्यामलाल गुप्ता ने विभाग की सहायता से गांव सैदगढ़ में के देव स्थान में पोल के साथ साथ लाइट्स का भी प्रबंध करवाया। गांव के नंबरदार सहित सभी लोगों ने संस्था के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता का शुक्रिया अदा किया और उनके काम को सराहा। पास लोग आए थे, जहाँ के जो पंच हैं या जहाँ पीर फकीरों की जगह के जो प्रेसिडेंट हैं, वो जहाँ हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने कहा था हमें कि हमारे बहुत पुरानी मांग है, जहाँ पर 8 खंभों की जरूरत है। तो जहाँ पर अगर खंबे लगे तो बच्चे जो हैं, इतनी बड़ी ग्राउंड है, खेल सकते हैं, आ सकते हैं। उन्होंने पीर फकीरों की ही कृपा से जहाँ पर बहुत जल्द हमें जो पोल थे वो प्रोवाइड करा दिए। जहां पर आप देख सकते हैं 3 तारें लगी हुई हैं। जहां पर जो हमारे एक दोस्त है, छोटा भाई है, उन्होंने हमें एक सोलर लाइट भी। बांदीपुरा में फुटब्रिज सुंबल पर काम बहाल करने की मांग को लेकर व्यापारी महासंघ ने प्रदर्शन किया। पुराने पुल पर जमा हुए दुकानदारों ने फुटब्रिज का काम पूरा नहीं होने पर R&B के खिलाफ नारेबाजी भी की। ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष सुंबल नजीर अहमद ने कहा है कि 9 साल पहले फुटब्रिज सुंबल का काम शुरू किया गया था, लेकिन अचानक काम को रोक दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल की तरफ से और जो यहाँ के लोकल बाशिंदगान हैं, उनकी तरफ से हमने एक जनरल प्रोटेस्ट का इनेकाद किया था। ये प्रोटेस्ट हमने इस लिहाज से ली थी कि जो हमारा यहाँ पे सुंबल ब्रिज है, आप ये खुद भी बाद में दिखा सकते हैं, आपका कैमरामैन दिखा सकता है, इसका ये 2012 में लिंग्विस्ट प्रोजेक्ट में आया है। इसके साथ जितने भी लिंग्विस्ट प्रोजेक्ट थे वो सभी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है सुंबल अवाम के लिए या हमारे जितने भी कॉन्जॉइनेड एरिया है उनके लिए ये बदकिस्मती की बात है कि ये पुल जैसे का तैसा ही पड़ा है। इसमें
और हंदवाड़ा की शाहीन कॉलोनी के लोगों ने शिकायत की और कहा है कि शाहीन कॉलोनी का सड़क संपर्क जर्जर है और यहां से आने जाने में स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाहीन कॉलोनी जिला अस्पताल के काफी करीब है और मेन मार्केट में है, लेकिन खराब सड़क संपर्क के कारण स्थानीय आबादी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश और बर्फबारी के दौरान उनके लिए अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला लाया गया, लेकिन इस पर काम शुरू नहीं हुआ, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सड़क इतनी जर्जर है कि बच्चों का स्कूल जाना और लोगों का बाजार जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुपवाड़ा में कुनान पोशपोरा से मोहिद्दीन खान की मांग ने न्याय की मांग की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि मोहिद्दीन खान को 5 फरवरी 2020 को राजस्थान के जयपुर में उनके साथियों ने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के चितबंद गांव में सुबह भीषण आग से एक मकान जलकर खाक हो गया। खबरों के मुताबिक खुर्शीद अहमद गनी का घर आग की चपेट में आ गया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। स्थानीय निवासियों और पीड़ित के परिजनों के अनुसार भीषण आग में लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। इस बीच उन्होंने जिला प्रशासन से पीड़ित को तुरंत राहत प्रदान करने की अपील की, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वह आग में जल गया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि परिवार में देखभाल करने के लिए छोटे बच्चे होते हैं और उनके पास पहनने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तो वहीं जिला पुंछ में एक आर्मी पोर्टर की ड्यूटी के दौरान पेड़ से गिरने से मौत हो गई। यह पोर्टर पुंछ के सीमावर्ती गांव जुल्लस का रहने वाला था। इस समय जिला पुंछ के वामपत में आर्मी के साथ परमानेंट पोर्टर का काम कर रहा था। ड्यूटी के दौरान पेड़ से गिरकर मौत हो गई, जिसकी पहचान तरलोक दास बाली के रूप में की गई है। मृतक को जिला पुंछ के राजा सुखदेव अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद मृतक के परिवार को सौंप दिया गया। जो डेड बॉडी थी, इनका नाम तरलोक कुमार बाली सन ऑफ सुंदर दास, 52 ईयर एज थी इनकी, जलास के रहने वाले थे। आर्मी में पोर्टर का काम करते थे। तो ये डेड बॉडी जो अभी पोस्टमार्टम हमने किया है, तो इसमें ये देखने को मिला है कि इनको हेड इंजरी हुई है। लाइकली पॉसिबिलिटी है कहीं से गिरने की वजह से भी हो सकती है या और चलिए फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबाज, मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल